रिया चक्रवर्ती का एक इंस्टाग्राम पोस्ट उनको भारी पड़ गया। 16 जुलाई को यानी कि आज से एक महीने पहले रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था विद फोल्डेड हैंड्स आई एम आस्किंग फॉर सीबीआई इंक्वायरी, वी जस्ट वांट टू नो व्हाट हैपेंड विद माय बॉयफ्रेंड। वेल, आज उनकी वो जो विश है वो ग्रांट कर दी गई है। अब आइडियली अगर कोई सीबीआई की मांग करता है और उसके बाद वो ग्रांट हो जाती है, सो द नेक्स्ट बेस्ट रिएक्शन इज टू पुट अनदर इंस्टाग्राम पोस्ट और एटलीस्ट समथिंग यहाँ पर शी इज़ सेलिब्रेटिंग द फैक्ट दैट उनकी मांग पूरी कर दी गई है और गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने मिलकर सुशांत सिंह मामले में सीबीआई इंक्वायरी की जांच की हाँ बोल दी है। लेकिन जो स्टेटमेंट आया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ रिया चक्रवर्ती की तरफ से। उसमें लिखा हुआ है, The Honorable Supreme Court, after examining the facts and circumstances of the case and the report of the Mumbai police, has observed that it will be the desired justice as Riya herself called for a CBI investigation. The Honorable Supreme Court also observed that due to the allegations made by the two states of political interference against each other, it would be in interest of justice to hand over the case to the CBI. Since the court has transferred the investigation to CBI invoking its powers under Article 142 of the Constitution of India, she will appear and face the investigation by the CBI as she has done earlier with the Mumbai Police and the Enforcement Directorate. Riya maintains that the truth will remain the same whichever agency investigates the case. Satish Manashinde, एडवोकेट। इसमें वो कहते हैं कि रिया विल कंटिन्यू कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो कोई भी हो, मुंबई पुलिस हो या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट या सीबीआई। और इसमें ये कहा गया है कि क्योंकि दोनों स्टेट्स के बीच पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस हो रही थी तो इसलिए भी कोर्ट ने सीबीआई की मांग जो है वो अलाउ कर दी। और ऑफ कोर्स कोई एक्सिलरेशन तो नहीं दिखाया, बिकॉज खुशी होनी चाहिए राइट, अगर आपने सीबीआई केस की मांग की थी और वो मिल गई है तो। लेकिन दिस इज़ अ वेरी फॉर्मली रिटन रिप्लाई फिलहाल, क्योंकि अब मैटर सब जुडिस हो चुका है। तो रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये रिप्लाई आया है फिलहाल। और बाकी लोग जो अपोज कर रहे थे इस केस को सीबीआई के पास जाने के लिए, उनमें से ऑफकोर्स लीडिंग अमंग देम इज़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और शिवसेना के जो संजय राउत है उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि अब इट्स नॉट राइट टू कॉमेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जस्टिस विल प्रिवेल। वही जो ट्राइड एंड टेस्टेड जो स्टेटमेंट एक होता है वो। अनिल देशमुख जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि अब तक ऑर्डर मिला नहीं हमें, और जब ऑर्डर पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे। हालांकि न्यूज़ चैनल्स पे तो पूरा का पूरा ऑर्डर ऑलरेडी पढ़ लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, और पेपर्स में भी आ गया है, वेबसाइट्स पे छप गया है हर जगह पर। बॉलीवुड से कोई खास रिएक्शंस अब तक आए नहीं है, सिर्फ अक्षय कुमार का एक रिएक्शन आया है बड़े स्टार्स में, और उसके अलावा नील नितिन मुकेश का है, और एक अनुपम खेर ने ट्वीट किया है। और उसके अलावा ऑफकोर्स सुशांत सिंह की फॉर्मर गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे, शी हैज़ वेलकम्ड द एससी ऑर्डर। बट इसके अलावा कंगना रनावत, बिकॉज शी इज़ प्योर हेडिंग द कैंपेन। बट शेखर सुमन, या दीज आर द फ्यू रिएक्शंस दैट हैव कम सो फार फ्रॉम बॉलीवुड। इसके अलावा कोई खास मैंने ट्विटर पे तो कहीं पर कोई रिएक्शंस देखे नहीं अब तक। इसके अलावा ऑफकोर्स नाउ सीबीआई विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग इन लेटर एंड स्पिरिट। इनफैक्ट आज से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है आप कह सकते हो, बिकॉज मुंबई पुलिस को ऑलरेडी बता दिया गया है कि उनके जो जितने भी एविडेंसेस उन्होंने कलेक्ट किए, जो रिपोर्ट्स बनाए, वो सारे सीबीआई को हैंड ओवर कर दिए जाए। और कल जो सीबीआई की एक टीम है वो मुंबई पहुंच जाएगी, और ये केस ऑफकोर्स मुंबई में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेट होगा। एंड मुंबई पुलिस विल हैव टू कॉपरेट, एंड इफ सीबीआई फील्स एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम दैट और भी कोई दूसरा केस इसमें खुलना चाहिए, इंक्लूडिंग दिशा सालियान्स केस, तो उस केस की भी जांच सीबीआई ही करेगी, एंड सीबीआई विल हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द केस। अब उम्मीद तो यही है कि इस केस को जल्द से जल्द अपना क्लोजर मिले और जल्द से जल्द जस्टिस हो एंड द गिल्टी आर ब्रॉट टू द बुक, और ख़ास करके सुशांत सिंह की फैमिली को भी क्लोजर मिले, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स द बिगेस्ट लॉस दैट दे हैव इनकर्ड, नॉट एनीवन एल्स।